कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई बीजेपी सबको ले लेती है, वॉशिंग मशीन की बात आपने बोली, लेकिन इसमें सच्चाई ये है कि अगर आप मैनेजमेंट देखोगे ना तो आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। जिस दिन राज्यसभा का इलेक्शन था उस दिन पीयूष गोयल जी को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप राज्यसभा इलेक्शंस देखेंगे, तो उनका जो ऑफिस भी था और वो खुद भी पर्सनली शाम तक, जब तक सारी स्टेट्स की वोटिंग नहीं पूरी हुई थी, वो लगातार फ़ोन पे थे। वो ये मॉनिटर कर रहे थे कि भाई हमें यहाँ इस स्टेट में इतने वोट्स मिले, उस स्टेट में उतने वोट्स मिले। तो जो उनके दिमाग में कैलकुलेशन था उसको वो फिट बैठा रहे थे कि भाई हमने इतने इतने बोले थे, क्या हमें इतने मिले या नहीं मिले। तो ये कहना कि फ्लूक है, क्योंकि अब आप देखोगे तो एनडीए मेजॉरिटी में है राज्यसभा में, 141 सीट्स हैं उनके पास, और बीजेपी को लगता है कि अगले 2-3 स्टेट इलेक्शंस होंगे वो खुद मेजॉरिटी में आ जाएगी राज्यसभा 7 सीटों का ही अंतर रह गया बस, अब तो बहुमत इसमें संजय जी एक और चीज़ है कि जो ऐश्वर्या बता रही है, आप ये देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार को 2 वोट्स एक्स्ट्रा मिले और नितिन नबीन को 2 वोट्स एक्स्ट्रा मिले, बाकी बीजेपी कैंडिडेट्स को 1-1 वोट एक्स्ट्रा मिला। और जो पांचवा कैंडिडेट जीता उसको सेकंड प्लानिंग इतनी थी कि मैं एक नेता से बात कर रही थी कि ये डिसाइड हो रखा था कि उसको सभी लोग सेकंड प्रेफरेंस मार्क करेंगे। तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में जीतता नहीं है अपोनेंट का कैंडिडेट, उनके पास एक ही कैंडिडेट तो था, सेकंड में वो महागठबंधन तो सेकंड प्रेफरेंस मार्क ही नहीं कर सकता था। तो एनडीए ने इंश्योर किया जो हमारा 5वां कैंडिडेट है, कोई किसी और कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस मार्क नहीं करेगा। 5वें कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस सारे एनडीए के एमएलए मार्क करेंगे ताकि सेकंड प्रेफरेंस में वो कैंडिडेट जीत जाए। और ये भी डिसाइड हुआ कि नितिन नबीन और नीतीश कुमार तो 2-2 वोट से जीतेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और बाकी कैंडिडेट 1 वोट से जीतेंगे, क्योंकि उनका लेवल अलग है। तो इतनी तो प्लानिंग है माइक्रो मैनेजमेंट में। जब भी मैं ये बताता हूँ कि कांग्रेस कितना खराब कर रही है, ये बताती है बीजेपी कितना बढ़िया कर रही है। लेकिन ये क्योंकि राहुल ये आंखों देखी बात है, ये मैं कहीं सुनी कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये पार्लियामेंट में आंखों लगता देखी है बात कि है। सिर्फ मॉनिटरिंग ही हो रही है। राज्यसभा चुनावों की, किसी कहीं असेंबली चुनाव की, मतलब वो मैन टू मैन मार्किंग तो मुद्दा सिर्फ राहुल, मुद्दा सिर्फ मॉनिटरिंग का है। मॉनिटरिंग पूरी है, एक जगह मॉनिटरिंग पे हाथ कम है। मॉनिटरी और मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग एक जगह पर बड़ी अच्छी हुई। वैसे आपने वो तस्वीर देखी है हुड्डा साहब की? हुड्डा का पैरा करके एक तस्वीर, हरियाणा के अंदर पिछले 3 बार से मैं हरियाणा को राज्यसभा चुनावों को राजनीतिक कब्रिस्तान बोलता हूँ कांग्रेस के लिए। जो जाता है हाल देखो, आर के आनंद गए, अजय माकन साहब गए, और आप ये जो बहुत साहब हैं ये 1 वोट से जीते हैं। 37 वोट थे संजय जी कांग्रेस के पास, 28 वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। 9 वोट कांग्रेस पार्टी के मतलब या तो खराब हो गए या क्रॉस वोट हो गए। और मैं एक नेता से बात कर रहा था, 9 नहीं उससे भी ज्यादा ना, कितना 9 वोट। एक नेता से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि अब सोशल मीडिया पे पूरा चल रहा है कि किसने हरवाया, गद्दार कौन, ये वो। तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया, कांग्रेस के नेता ने, उसने कहा कि जब विधायक दल का नेता चुनने की बात होती है तब सारे विधायक हुड्डा साहब के हो जाते हैं। उनका कैंप यही क्लेम करता है ना कि भाई सारे विधायक हमारे हुड्डा साहब के पास हैं, और फला नेता के पास तो 1 हैं या फला नेता के पास तो 2 ही विधायक हैं। अब जब क्रॉस वोट हो गए, अब जब वोट इनवैलिड हो गए हैं, अब वो विधायक किसके हैं? सामने वालों के। यही हो रहा है ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। भाई या तो पहली वाली स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, मुझे एक नेता ने ये भी बताया कि जो कुमारी शैलजा हैं, जो बाकी जो 4 नाम सामने आए जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, उनका नाम शैली चौधरी, अंजू और रेनू बाला, और 2 लोगों का नाम है मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल। आप संजय जी उनकी प्रोफाइल देखिए एक बारी, फेसबुक पे जाइए, कोई भी जाके देखिए, 5 मिनट का R&D करिए। 1-2 विधायकों ने सिर्फ शैलजा जी के साथ तस्वीर है उनके, उसमें मेरे को हुड्डा साहब की फोटो ही नहीं दिखी। और इन वालों के पास सिर्फ हुड्डा साहब की तस्वीर है, यहाँ शैलजा की तस्वीर ही नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि जो राज्यसभा चुनाव हरियाणा का होता है उस पर लगातार ये मांग की जा रही है कि भाई आप एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। उड़ीसा में आपने बाहर खड़ा किया 3 विधायकों को, सस्पेंड कर दिया आपने, सौफिया फिरदौस को, रमेश जैना को। यहाँ पर आपने अभी नोटिस दिया है, शो कॉज नोटिस, उसके बाद कहा जा रहा है सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। हरियाणा बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपने भी देखा नहीं, आप बिल्कुल राहुल बिल्कुल अंदर की कहानी जो सुना रहे हैं, काफी सही कह रहे हैं।
इसमें एक चीज़ और है कि उनको एक्सपेल किया जाएगा। 5 लोग जिन्होंने क्रॉस वोट किया, 4-5 लोगों ने, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और ये संकेत दिए गए थे, दोनों हुड्डा साहब वो पहरेदारी जो कर रहे थे, तो 2 लोग होते हैं, एक एजेंट और एक रिप्लेसमेंट, रिलीवर पीके हरिप्रसाद थे, एजेंट जो है पोलिंग एजेंट हुड्डा थे। तो दोनों में आपस में तालमेल था, कोई क्रॉस वोट करे तो बता देना। हुड्डा साहब बाहर निकले, बोले 3 ने किया, 3 क्रॉस वोट था। और 3 मतलब 3 तो आए नहीं थे शायद, 3 आए नहीं थे, 5 क्रॉस 3 तो एब्सेंट थे। एब्सेंट नहीं था, एब्सेंट नहीं थे, 3 नहीं आए थे ना, और इनवैलिड हुए। 4 वोट कहा जा रहा है, 4 से 5 वोट 4 वोट इनवैलिड है और 5 कहा जा रहा है क्रॉस वोट किया। तो कुछ इस तरीके से, तो उसमें ये बता रहे थे कि पहले की कहानी ये है कि हमने पहले रिपोर्टर्स अफेयर में बताया था कि करमवीर सिंह बोध के बारे में। शैलजा नहीं चाह रही थी कि करमवीर सिंह बोध, एक नेता कह रहे थे कि वो जीते, क्योंकि हुड्डा सीएलपी नेता है, तो हुड्डा का होगा कि कुछ पकड़ ही नहीं। बिल्कुल। और हुड्डा नहीं चाह रहे थे कि करमवीर सिंह बोध जीते, कि यूको आए। और बताया जा रहा है कि भाई शैलजा का खेमा मजबूत हो जाएगा। तो दोनों से बात हुई, दोनों लोग को बोला गया कि भाई ये इसमें सहयोग चाहिए, पर दोनों आपस में झगड़ रहे थे कि ये जीते नहीं कैंडिडेट। और जो कैंडिडेट साहब थे उनके बारे, वो तो कह रहे थे हम आए सुनहरी बाग लेन से, वो भी बड़े महान हैं। हाँ, एक तो वैसे ही हरियाणा का जो चुनाव होता है राज्यसभा का, इतना मुश्किल है भाई। आपको हर बार हरियाणा की वजह से इलेक्शन कमीशन पे हमें रात काली करनी पड़ी। नहीं, एक तो हरियाणा का राज्यसभा चुनाव वैसे ही मुश्किल है। वहीं पे है। हाँ, गए थे। मुश्किल मैं है। आप लोगों से एक सवाल भी पूछूंगा। मैंने सुना ज्ञानेश कुमार जी उससे पहले ही निकल गए, जैसे ही वो आने वाले थे। नहीं, एक तो हरियाणा का चुनाव वैसे ही इतना मुश्किल है कि भाई वहां पर कौन आपको वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा, कौन क्रॉस वोट कर देगा। अच्छा, राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता तो आप तमाम लोगों से वोट मांग सकते हैं। आप बीजेपी से भी वोट मांग सकते हैं, आप किसी भी पार्टी आप से मांगते हैं भाई। बहुत साहब कहते हैं मैं दिल्ली का कैंडिडेट हूं, मैं किसी के दरवाजे नहीं गया। अरे भाई अभी रुक जाओ, शांत रहो। अभी लोगों से हाथ जोड़कर तमाम लोगों से वोट मांग लो और जीत जाओ। वो पहले ही मैं दिल्ली का कैंडिडेट हूँ, मैं दिल्ली का कैंडिडेट हूँ। उनका नाम आगे बढ़ाने में 2 लोगों का बहुत रोल है, के राजू का और राजेंद्र पाल गौतम का। उन लोगों ने ये नाम सुझाया, जिसको बाद में फिर अप्रूवल दिया गया। वो भी दिल्ली नहीं, राहुल गांधी बोल रहे थे। हाँ, जाहिर है वहीं से यहाँ। तो वो साफ नाम लेकर, अरे भाई थोड़ा अभी विनम्र होकर आप जीत जाइए चुनाव, मांग लो वोट। हाँ, हाथ जोड़ के वोट मांग लीजिए तमाम लोगों से, लेकिन नहीं। रिपोर्टर्स ऑफ